दादी काफी समय से बीमार थी। रोहित जानता था कि उसकी दादी को डॉक्टर अमृता ही ठीक कर सकती है। मैडम, फिर से वो बिजनेस साइकिल रोहित मारवा का मेल आया था। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी आपसे करवाना चाहता है। डॉक्टर अमृता के बारे में कुछ पता चला? इस वक्त डॉक्टर अमृता आपके होटल पैराडाइज में। हेलो प्रीति, मम्मी को बचा लो दीदी, प्लीज बचा लो। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। ज्योति बुआ को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हमें ट्यूमर के इस हिस्से को सिर से निकालना होगा। इसके लिए वे नीड डैम गुड न्यूरो सर्जन। तुम्हारी अनिका दीदी मेरे छोटा सा काम कर दे तो हम सब ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जो 2% की कंपनी तुम्हारे नाम पे की थी, वो फार्मा कंपनी अपनी बहन के नाम पे कर। हेलो, सिस्टम में चेक करके बताओ कि डॉक्टर अमृता ने हमारे होटल में चेक इन किया है। मैं नीचे आ रहा हूँ, अमृत से घूमना है। बहुत तौर पे बॉर्डर में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है। शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की बेस्ट है। डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए, डॉक्टर अमृता कल आ जाएंगी। ठीक है। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन तो करना था, लेकिन उसे ये बात सबसे छुपानी थी कि वो ही डॉक्टर अमृता है। ऑपरेशन गाउन और मास्क पहनकर अनिका ने अपना चेहरा छुपा लिया। उसे लगा कि अब शायद उसे कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन फिर एक्सक्यूज मी, आप कौन? प्लीज शो मी योर आईडी। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? क्या आज रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? मास्क उतारो अपना। क्या होगा जब कामिनी के सामने खुलेगा ये राज कि जिस अनिका से वो नफरत करती है वो डॉक्टर अमृता है? इस मजेदार कहानी को आगे और सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। को क्या हो गया? अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया? 18 साल की अनिका की कल ही कुणाल डोगरा से शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद ही कुणाल दिल्ली चला गया था। पर सुबह जब अनिका की आंख खुली तो उसके पेट का आकार देखते ही देखते किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह हो गया। ये देख अनिका घबरा गई और छुपते छुपाते अपने मायके पहुंची तो उसे देखकर उसकी सौतेली बहन कामिनी हंसते हुए बोली, वाह दीदी वाह, सुपर फास्ट निकली। कल तुम्हारी शादी हुई और आज तुम प्रेग्नेंट नहीं हो गई। नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मुझे तो आज तक किसी लड़के ने छुआ तक नहीं कहा। वैसे माँ ने अच्छा किया था तुम्हारे साथ। क्या मतलब ये कि माँ ने तुमको एक ऐसी दवाई खिलाई जिससे तुम मोटी, हट्टी और बदसूरत बन गई। और इस प्रेगनेंसी के पीछे तो कुछ लोगों की कड़ी मेहनत छुपी है। ये सब कुछ कैसे हो सकता है जब मुझे आज तक किसी लड़के ने हाथ तक नहीं लगाया? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? अनिका को कामिनी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास पहुंची। अनिका, अनिका, अनिका उठो। अनिका ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम माँ बनने वाले हो। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तुझ जैसी मोटी से कोई शादी करने को तैयार नहीं था। वो तो मेरी हैसियत को देखकर डोगरा खानदान तुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तूने तो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। अरे खाली तेरी शादी हुई और आज ये कह रही है कि तू प्रेग्नेंट है। फिलहाल तो शादी के फौरन बाद दिल्ली चला गया था। नहीं बाबा, एक मिनट, मेरी शादी से पहले तू कुणाल से मिली तो नहीं थी? मैं तो कल पहली बार कुणाल से मिली हूँ और उसने तो मुझे चिमड़ के देखा तक नहीं। छूना तो बहुत दूर की बात है। शर्म, कहां से मुंह काला करा के आई है तू? एक तो तेरे मोटापे के कारण कितनी जिल्लत सही है हमने, और अब ये नई मुसीबत। अगर कुणाल और उसके परिवार को पता चल गया तो क्या जवाब देंगे हम? बोल, क्या जवाब देंगे? पापा, मेरा विश्वास कीजिए पापा, मैं तो कल पहली बार कुणाल से मिली। एक मिनट, अनिका, तुझे इस बच्चे को गिराना होगा, वरना समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। एक मिनट, देखिए आप मेरी बात सुनिए। सर ये देखिए, अनिका 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब एबॉर्शन पॉसिबल नहीं है सर। ओके ओके, 4 महीने से गंदगी चल रही है और तू आज हमें ये बता रही है? तो चल बता, किसका पाप है ये? देख अनिका, बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने हमें इस दलदल से निकाला है। अब तेरी वजह से मैं तुम्हारा उस दलदल में नहीं फंसूंगा, समझे तू? मैंने तो पिछले 4 महीने से घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। अनिका रिलैक्स। तभी अनिका के पापा के फोन पर कुणाल के दादाजी का फोन आया। मैं अनिका की प्रेगनेंसी के बारे में जानता हूँ। उसकी तबीयत के बारे में तुम चिंता मत करो। मैं उसके बच्चे को कुणाल का नाम दिलवा कर ही रहूंगा। अनिका के पापा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कुणाल के दादाजी ने कहा था। पर अनिका के पापा गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल के दादाजी को इस प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता, और भला वो इस नाजायज बच्चे को कुणाल का नाम क्यों दिलवाना चाहते हैं। अनिका के पापा ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरास की पिछले 5 महीने की फुटेज चेक की और सच्चाई जानकर वो हैरान रह गए। इसका मतलब है कि अनिका सच कह रही थी।
पिछले 5 महीनों में सच में ना कोई लड़का घर आया, ना वो घर से बाहर निकली। अनिका की प्रेगनेंसी अब उसके पापा के लिए एक गहरा राज बनती जा रही थी। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। न वो किसी से मिलती, न कोई उससे मिलता। सिर्फ वो अपने अंदर पनप रही उस नन्ही सी जान से बात करती रहती। अनिका! तुम तो 5 महीने बाद आने वाले थे ना। बेशर्मी की भी हद होती है। यहाँ तो चोर ही उल्टा पुलिस से सवाल कर रहा है। अरे कुणाल, आज अचानक तुम्हारा फोन आया कि तुम आ रहे हो। तुम्हारी कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई क्या? 4 महीने के बाद आया हूँ ससुर जी। ये सब बोल के अपने दामाद का स्वागत करोगे? वैसे 4 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। हाँ बेटा, इत्मीनान से बैठते हैं। अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो ना, तो मैं समझ सकता हूँ। ये बात आप समझ सकते हैं, लेकिन ये बात मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझ सकते ना। जो जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा, उसके बाद वो चाहते हैं कि मैं इसके नाजायज बच्चे को अपना नाम दूं। तो जबरदस्ती इसे मेरे गले पे बांधकर पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे। आप जानते हैं, मैं जब भी इसे देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसी कौन सी गलती की है मैंने, जिसकी सजा मिल रही है मुझे। इसीलिए उस दिन शादी के मंडप से भाग गया था मैं, क्योंकि मैं इस लड़की की शक्ल एक पल भी नहीं देख सकता। जरा देखिए इस बेशरम लड़की को। अरे शादी के फेरे लेते हुए ये अपनी कोख में किसी और का बच्चा लेकर घूम रही थी। और इतना सब होने के बाद भी देखिए कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी है मेरे सामने। ये क्या लगा था तुम्हें कि मैं तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को अपना नाम दूंगा? कुणाल डोगरा। अरे पता नहीं किस गटर का कीड़ा है ये। मैं इस शादी को नहीं मानती। खामोश। देखो कुणाल, अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। और असफल बच्चे का उसके पैदा होते ही उसे अनिका से अलग कर दिया जाएगा। मेरी बात का यकीन करो। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना चूक गई। ठीक उसी पल में अचानक से अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपनी पीठ के बल गिरी और ओझल होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया था। अनिका ने देखा कि 2 फूल जैसे प्यारे बच्चे उसकी बगल में लेटे हुए थे। ये जुड़वा बच्चे थे जिन्हें अनिका ने जन्म दिया था। इनमें से एक लड़का था और एक लड़की। उन बच्चों को देखकर अनिका अपने सारे गम भूल गई। अनिका को इस बात का बड़ा सदमा लगा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। इसीलिए उसके पापा ने अनिका को बेंगलोर उसकी मौसी के पास भेज दिया। धीरे धीरे अनिका की हालत सुधरने लगी। और उसने अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। पर एक दिन अनिका को एक फोन आया।
अनिका की मौसी ने उससे पूछा। आओ अनिका, किसका फोन था बेटा? पापा का फोन था मौसी, मुझे मनाली जाना होगा। अरे अचानक ऐसी क्या बात हो गई? बोल रहे हैं कुछ अर्जेंट काम है और मनाली पहुंचने के बाद ही बताएंगे। क्या वजह? आज 5 साल बाद मुझे अचानक मनाली क्यों बुला रहे हैं? वो तो अनिका मनाली के नाम से ही घबरा जाती थी, क्योंकि उसके अतीत की पूरी यादें उस जगह से जुड़ी थी। और वो नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की परछाई उसकी 6 साल की बेटी रिया पर पड़े। अरे यार अनिका, अपने अतीत से और कितना दूर भागेगी तू? यही मौका है तेरे पास, तेरे उस अधूरे काम को पूरा करने का, जो तू 6 साल पहले पूरा नहीं कर पाई। ओ सॉरी, वो मैं पॉकेट एफएम पर एक फेमस स्टोरी सुन रही थी। एक लड़की को देखा तो। आप नहीं सुनते? ओ यस, ये मैं सुनती हूँ। इट्स फ्री ना? बाय द वे, यू लुक वेरी प्रिटी। थैंक यू। बट आई थिंक अनिका को अपने खोए हुए बच्चे को जरूर ढूंढना चाहिए। पर आज अनिका ने फैसला किया कि वो अपने डर का सामना करेगी। हेलो, कुणाल को मैं लेने एयरपोर्ट आ रहा है। हाँ? उसके साथ सीधे घर चले आना। क्या मैं तुम्हें तुम घर आ जाओ, सब बता दूं। कुणाल मुझे लेने आ रहा है। पर क्यों? जिस आदमी ने 6 साल तक कोई फोन मैसेज नहीं किया, वो मुझसे क्या मिलना चाहता है? और आखिर ऐसी बात क्या करना चाहते हैं पापा मुझसे? हाँ यार, उसी का वेट कर रहा हूँ। नहीं, अभी तक नहीं आई। क्या बात कर रहा है? इतनी खूबसूरत लड़की मनाली में तो कभी नहीं दिखी। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हेलो मिस गॉर्जियस, लगता है आप मनाली में पहली बार आई, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप मेरी नजरों से अननोटिस रहे। वाह, सच ब्यूटीफुल आईज यू हैव। टैक्सी। लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ी था। एक्सक्यूज मी, अरे टैक्सी की क्या जरूरत है? आपको जहां भी जाना मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूं। टैक्सी। वैसे ये प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया कौन है? समझा, ये जरूर आपकी छोटी बहन होगी, राइट? है ना? टैक्सी। वैसे आप मनाली में कहाँ रहने वाली? मैं आए? अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने। वैसे मनाली में आपको कुछ भी चाहिए तो एक नाम याद कर लीजिए, कुणाल डोगरा। जिससे भी पूछेंगे तो आपको मेरे घर तक चाहिए। चलिए। पर अनिका बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गई। अरे अपना नाम तो बताती जाओ। इधर कुणाल अब भी एयरपोर्ट में अनिका का इंतजार कर रहा था। आ गई तुम। कुणाल कहाँ है? प्लीज बताइए पापा कि कौन सा अर्जेंट काम था आपको मुझसे? तुझे 2 पेपर साइन करने हैं। कैसे पेपर्स? देख अनिका, पिछले 6 सालों से तुम और कुणाल अलग अलग हैं। तो अपनी जिंदगी में खुश है और कुणाल अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। तो बेहतर यही होगा कि तुम डिवोर्स ले लो। डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने हैं। मैं तो कब से तैयार हूँ पापा, बताइए कहाँ? जैसे कुणाल के दादाजी तो खिलाफ थे ना हमारे डिवोर्स के। अब तैयार हो गए? बेटा तू शायद भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि तूने 2 पेपर साइन करने हैं। एक डिवोर्स पेपर और दूसरा जो कुणाल के दादाजी चाहते।
हाँ कर दिया। मतलब वहां कुणाल के दादाजी ने आपके सामने ऐसी घटिया शर्त रखी और आपने हाँ कर दिया। कमाल है पापा, कमाल। मतलब अब समझ में आया कि कुणाल के दादाजी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता था और क्यों उन्होंने कुणाल को मेरे बच्चों का नाम देने के लिए भी तैयार करवा दिया। सीरियसली। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा पापा, मैं इन पेपर्स पर ना हरगिज साइन नहीं करूंगी और उनको भी बता दीजिए। आखिर क्या शर्त रखी थी कुणाल के दादाजी ने? ऐसा क्या लिखा था उन पेपर्स में? आखिर कुणाल के दादाजी क्यों अनिका की नाजायज बच्चे को कुणाल का नाम दिलवाना चाहते थे? आखिर क्या है अनिका की प्रेगनेंसी